मुझे इंसाफ चाहिए, बस मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। मेरे साथ जो हुआ मैंने नहीं उठाया कोई कदम, मैंने सब दुख बर्दाश्त किए। मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया ये मैं जानती हूँ, मैंने हर दुख बर्दाश्त किया, लेकिन मैं अब और चुप नहीं रह सकी। अपनी माँ के लिए खड़ी हुई हूँ। मुझे अपने लिए नहीं, अपनी माँ के लिए तो इंसाफ चाहिए। मैं अपनी माँ के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकती, मैं अपना दुख बर्दाश्त कर सकती हूँ। देख सकते हैं तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से कि कलयुगी बेटे ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। ये तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पानीपत इस वक्त में मौजूद यहाँ पर डीसी कार्यालय के बाहर, और डीसी साहब से मुलाकात की है। एक बार क्या कुछ मामला है वो पूरा हम आपको दिखाएंगे, बातचीत करेंगे। वो तमाम तस्वीरें आप ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि बुजुर्ग महिला को कलयुगी बेटे ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। जिस वक्त सेवा करने का जो समय था उस समय पर बेटे ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया। तमाम तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी देर में अभी बातचीत भी करेंगे हम और बातचीत करके बताएंगे क्या था पूरा मामला, क्या कारण रहा है। मुझे लड़के वो ने क्या नाम है लड़के का? वो कही थी। क्या नाम है लड़के का? लड़का मुझे क्या चाहते हो आप? पूरा बोलता था छेरी मुझे रहनी चाहिए, बड़ी छेरी प्लाट मेरा नाम होना चाहिए। प्लाट उसके नाम होना चाहिए। इसके नाम प्लाट है, ये कह रही है मेरे प्लाट के कागज, इसकी पेंशन की कॉपी, ठीक है, और इसके जैसे इसका खाता है बैंक में उसकी कॉपी, सब कुछ उसके हाथ में। कौन कहता है ये? ये मेरी माँ कह रही है। ये आपकी माँ है? हाँ, ये मेरी माँ है, मैं इसकी बेटी हूँ। पूरा मामला क्या है एक बार बताएं। पूरा मामला ये है जी, हम है 4 बहन भाई, 2 बहन और 2 भाई, और मेरा जो बड़ा भाई है उसकी शादी हो रही है, छोटा भाई कुंवारा है। हमारे साथ तो मारपीट रखता था, हम दूसरे घर की होगी, शादी होगी, अपना जो जैसे भी हुआ हम चले गए, घर से निकाल दिए थे इसने, हम अपने घर के हैं। अब मेरा छोटा भाई है, उसको मारपीट के उसका सिर फाड़ के उसको घर से निकाल दिया। मेरे पापा गुजर चुके हैं। अब ये मेरी मम्मी है, इसका पहले ये हाथ तोड़ा, देख इधर कर, ये देख ये हाथ तोड़ रखा है, देखो पहले ये हाथ तोड़ा इसका, ये देखो सीधा हाथ कर, ये हाथ तोड़ रखा है इसका, इसकी पांसू तोड़ी, ठीक है, मैंने इसको संगवाया, जब इसकी पांसू तोड़ी, हाथ तोड़ी, जब तक इसके चलते रहे हम, मतलब इसका इलाज करवाते रहे, वो मारपीट करता रहे। 10 साल से ये सब कुछ चल रहा है। कौन सी जगह की घटना है जी? गांव डाडोला की। डाडोला। इनकी उम्र कितनी है आपकी माता की? इनकी 80 के करीब है। 80 साल के करीब। हाँ, 80 की जी, 80 की और जी 30 साल पहले लेकर बुढ़ी लेकर रखी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। माता जी, इससे पहले कभी आपने किसी से भी बातचीत करने का प्रयास किया? ना जी, तारे भी रखा है। शिकायत करके रखते हैं। कितने दिनों से मारपीट हो रही थी इनके साथ? मारपीट इसके साथ तो 10 साल से ये सब कुछ चल रहा है। 10 साल से इन्होंने एक बार उसके खिलाफ कंप्लेंट दी तो बस ऐसे ही इसको उसके साथ भेज दिया, कह दिया तेरा बेटा है, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, अब आगे नहीं करेगा। लेकिन घर पे ले जाके फिर इसके साथ यही काम। फिलहाल जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसके नाम है? प्रॉपर्टी जो मकान है लाल डोरे के अंदर है, मेरी माँ का है। मेरे पापा नहीं है तो मेरी माँ का है, और मेरा एक भाई कवारा भी है जिसको उसने घर से निकाल रखा है सिर सार पाड़ के उसका। और एक प्लाट है मेरी माँ के नाम है 100 गज का, और एक प्लाट है मेरे भाई के नाम है 100 गज का। वो दोनों सरकार से मिले हुए हैं इनको। अब इनका उस घर में कुछ भी नहीं है, एक गिलास पानी भी नहीं है, ना इसको खाना देते, वो इसकी सेवा नहीं करते हैं। पहले वो किराए पे रहता था इसराना गांव में, वहाँ से मैं उसको लेके आई थी, मेरी माँ की सेवा करो, माँ के पास रहो। अभी देख पा रहे हैं आपकी माता लेकिन ठीक से बोल भी नहीं पा रही हैं। इसके साथ मारपीट कर रखी है। ये देखो, ये अभी 2-3 दिन पहले की है, देखो इसको दीवार में दे के मारा, इसको यहाँ हाथ पे गुम चोट आई है, और पहले की चोटें जो है मैंने दिखा दिया, हाथ पे है और पांसू तोड़ दी थी। ये दोनों, मेरा भाई और मेरी भाभी दोनों करते हैं। उनके बच्चे भी इसमें अब हाँ, उसके बच्चे भी उसके मतलब उसके अंदर ही है शामिल। ये कहते हैं मेरे को पहले तो मेरी भाभी ने मेरे पास फोन किया कि तेरा भाई दारू पी के हमारे को परेशान करता है, हमारा कोई रास्ता करो। मैं उसके कहने पे आई थी, लेकिन जब मैंने उनसे बात करी तो मेरी भाभी, आज मेरी माँ के साथ ऐसा हुआ है तो मेरी भाभी मेरे भाई के साथ ही मिल चुकी है।
अब क्या चाहती हैं? मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है जिसमें उसने बोला है मेरे को कि घर मेरे पास सरपंच को बोला है कि मैंने अपनी ननद को बुलाया है, बटेवो को बुलाया है, आप भी आ जाओ, मेरा रास्ता करो, मेरा रास्ता करो। अब क्या चाहती हैं? ठीक सरकार है, से क्या चाहती हैं? मैं सरकार से मैं इंसाफ चाहती हूँ। क्या बेटे का यही हक बनता है अपने माँ बाप को, अपने भाई बहनों को, मतलब बड़ा भाई ना चाहे मारपीट के घर से निकाल दे? क्या घर में अधिकार एक ही बेटे का होता है? अभी किससे माँ मिलने बाप के लिए का आए थे कुछ आप? नहीं होता। किससे मिले थे? मैं डीसी साहब से मिलने आई थी क्या कुछ कहा यहाँ डीसी पे, साहब ने? और सरकार से इंसाफ मांगना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए। डीसी साहब ने क्या कहा है? डीसी साहब मेरे को नहीं मिले हैं, मैंने एप्लीकेशन दी है उस पे, ज्ञापन किसको दिया आपने? अभी दी है। वो कौन बैठे थे वहाँ क्या पे? नाम है आपका? एसडीएम कुमार संभालका कर दिया। मतलब कि मैं इसको 3-4 दिन से उठाए फिर रही हूँ, कोई कार्रवाई नहीं है। 29 सेक्टर में मैंने एप्लीकेशन लगाई थी, हमारे को बुलाया नहीं है। हम मेरी माँ है, मैं हूँ और मेरी एक और बहन है, हमने 2 एप्लीकेशन लगाई, हम पर कोई कार्रवाई नहीं की उसने। और जब उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई, जबकि हम थे भी नहीं वहाँ पे, हमारे पे झूठा आरोप लगा दिया कि हमने उसके साथ मारपीट की है, हमारे खिलाफ उसने पर्चा दर्ज करवा दिया। हमारा को हमारे आपके भाई ने? हाँ, पहले जब मेरी माँ ने इंसाफ मांगा, इसने एप्लीकेशन दी तो उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। रात को जब उसने अपने बेटे को बुलाया, पानीपत नीलकमल होटल में काम करता है उसका लड़का, जब वहाँ से उसका बेटा आया 2-3 आदमियों को लेके, पहले मेरे साथ गाली गलौज फोन पे की। जब मैं चौकी में आई रात को 12 बजे हुए थे, मैंने रिकॉर्डिंग सुनाई और पुलिस को बताया। उन्होंने कहा अगर कोई आएगा तो हमारे को बताना। मगर ठीक है जी। जब तक मैं गई, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ के साथ मारपीट हो चुकी थी। मैंने क्या नाम है आपका? मेरा कांता नाम है। मैंने 1091 पे फोन किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने मेरे को ये बोला मैं निम्बरी हूँ, आ रहे हैं, निम्बरी है, हम आ रहे हैं। लेकिन तब आई पुलिस, तब मारपीट करके जा चुके थे, लेकिन उस पर तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उससे अगले दिन मेरे भाई ने खुद दारू पी के अपने को क्या मारा क्या नहीं, हमारे को तो पता भी नहीं उसको क्या लगाए क्या नहीं, किस चीज़ की उसने डॉक्टरी करवाई, हमारे को कोई पता नहीं। हम तो घर से निकाल दिए थे, हम घर में थे ही नहीं, तो मारपीट किसने की उसके साथ? उसने डॉक्टरी करवा के मतलब हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज करवा दिया। जब हमने एप्लीकेशन 2 लगाई है, हमारी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने जो पर्चा दर्ज करवाया उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हमारे भाई ने जो पर्चा दर्ज करवाया उस पे कार्रवाई भी हो गई और फैसला भी हो गया ना। मैं किसके खिलाफ पर्चा करवाया था आपके भाई ने? मेरे भाई ने मेरे खिलाफ और मेरे आदमी के खिलाफ करवाया था। क्या मामला था, क्यों कराया था? उसने ये हम अपनी माँ के साथ है ना, इसीलिए करवाया है। हाँ, वो चाहता है मेरा भाई कि हम अपनी माँ को छोड़ दें। क्या लगाई थी, आरोप क्या लगाए थे आपके ऊपर भाई ने आरोप लगाया है, ना तो वो मुझे अपनी बहन मानता, ना मेरे पति को पति मानता है। ठीक है, और हम अपनी माँ को खुद उठा के फिरते हैं, मतलब उसने घर से नहीं निकाला। आपकी लव मैरिज है? किसकी? आपकी। मेरी पहले उन्होंने 12 साल पहले मेरे को बेच दिया था उन्होंने। शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे खुद का होश नहीं है, तो शादी क्या है वो। और मेरे गाँव में नहीं हुई, दूसरे गाँव में ले जाके उसने मेरे बदले में अपनी बहू ले ली थी। मतलब उसकी जो शादी हुई है मेरे बदले में हुई है। मेरे शराबी के पल्ले लगाई थी, मेरे को मारता पीटता था, बहुत बुरा हाल किया। कई बार पंचायत गई, पुलिस गई, लेकिन उसने वहाँ से निकाल दिया, इसने यहाँ से निकाल दिया। मैं तो सड़क पे पड़ी थी। ठीक है, मेरी बहन का जो देवर है उसने मेरे को उठाया सड़क से, उसने मेरे को रखा, उसने भी मेरे साथ मारपीट की। उसका केस चल रहा है, उसने मारपीट की। तब आज मेरे साथ ये पंकज खड़ा है, यही है मेरा सब कुछ। मेरा नाम कांता है। तब आपकी शादी है पंकज के साथ, हस्बैंड आपके? हाँ जी, यही है मेरा सब कुछ, जो कुछ भी है यही है। चलो ठीक, इसी का सहारा है मेरे को। ठीक है, आज ये मेरी माँ का और मेरा साथ दे रहा, सहारा दे रहा, इसी के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है, इसी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर दिया कि ये तो गुंडा है, बदमाश है, गुंडा बदमाश है। जब इसको बोलता है 10,000 रुपए दे, तब कहाँ जाता है, तब ये गुंडा बदमाश नहीं होता है। ठीक। हाँ? राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।